दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई आज दिल्ली सीएम केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में करेगी पेश। सुबह 10:30 बजे होगी केजरीवाल की पेशी। मंगलवार को तिहाड़ जेल पहुंचकर सीबीआई ने की थी पूछताछ। सीबीआई ने सीएम केजरीवाल को घोटाले की साजिश रचने को लेकर बनाया है आरोपी। मंगलवार को ही केंद्रीय एजेंसी कार्रवाई की कोर्ट से मिली थी अनुमति। संसद में लोकसभा स्पीकर का आज होगा चुनाव। सत्तारूढ़ एनडीए ने ओम बिरला को दी है दोबारा उम्मीदवार बनाया, जबकि विपक्ष इंडिया गठबंधन ने के सुरेश को लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए उतारा है। संसद के इतिहास में पहली बार हो रहा है स्पीकर पद का चुनाव। सुबह 11 बजे होगा। अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस ने जारी किया व्हिप। अपने अपने सांसदों को सदन में मौजूद रहने के दिए निर्देश। कांग्रेस नेता और यूपी के रायबरेली से सांसद राहुल गांधी होंगे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। मंगलवार शाम इंडिया गठबंधन की हुई बैठक में हुआ फैसला। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल का नाम तय होने की जानकारी केसी वेणुगोपाल ने दी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी को चुने जाने का इंडिया गठबंधन दलों ने किया स्वागत। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, यूपीटी नेता आनंद दुबे ने कहा विपक्षी आवाज को सदन में मिलेगी मजबूती। लोकसभा स्पीकर का चुनाव निर्विरोध सुनिश्चित करने को लेकर राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से की बात, लेकिन विपक्ष को डिप्टी स्पीकर पद देने की गारंटी न मिलने से बातचीत रही बेनतीजा। स्पीकर पद को लेकर राहुल गांधी का बयान। खड़गे जी को राजनाथ जी का फोन आया। बीजेपी ने हमसे स्पीकर पर मांगा समर्थन। अखिलेश ने कहा डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिले। स्पीकर पद को लेकर पीयूष गोयल का बयान। पीयूष गोयल ने कहा स्पीकर पर विपक्ष ने परंपरा तोड़ी, स्पीकर पूरे सदन का होता है। लोकसभा स्पीकर के लिए के सुरेश के उम्मीदवारों को लेकर इंडिया गठबंधन में फूट। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा के सुरेश की उम्मीदवारी एक तरफा फैसला, हमसे नहीं हुई कोई बातचीत। लोकसभा स्पीकर चुनाव में शपथ न लेने वाले 7 सांसद मतदान नहीं कर पाएंगे। वोटिंग न करने वालों में कांग्रेस के शशि थरूर, टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा, सपा सांसद अफजाल अंसारी, निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह और रशीद इंजीनियर शामिल हैं। देश में आपातकाल की मंगलवार को 50वीं बरसी। बीजेपी ने देश भर में कई जगहों पर आयोजित किया कार्यक्रम। 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने लगाई थी इमरजेंसी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पोस्ट के जरिए कांग्रेस को घेरा। लिखा आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। एक्स पोस्ट में लिखा देश भविष्य की ओर देख रहा है, आप अपनी कमियां छिपाने के लिए अतीत को ही कुरेदते रहते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुटी बीजेपी। 1 अगस्त से 15 सितंबर तक बीजेपी का सदस्यता अभियान। मंडल और जिला अध्यक्षों का भी होगा चुनाव। ओवैसी ने बिस्मिल्लाह पढ़कर सांसदों की शपथ ली। सांसद पद की शपथ लेने के दौरान जय भीम, जय तेलंगाना और बाद में जय फिलिस्तीन का नारा लगा दिया, जिसको लेकर संसद में भाजपा सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में एनसीपी एससी गुट प्रमुख शरद पवार ने अजीत पवार गुट के कई नेताओं के वापस लौटने की अटकलों पर दिया बड़ा बयान। कहा वापस लौटने वाले नेताओं को लेकर स्थानीय नेताओं की राय अहम होगी। राजस्थान की 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीएसपी का बड़ा ऐलान। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा पार्टी सभी 5 सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी, कांग्रेस की बढ़ेगी टेंशन। दिल्ली में आज हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक। पार्टी अध्यक्ष खड़गे की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में राहुल गांधी और पार्टी प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया सहित कई नेता शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को आप नेता सत्येंद्र जैन की जमानत पर 9 जुलाई तक फैसला सुनाने का दिया निर्देश। उच्चतम न्यायालय ने कहा जमानत की अपील को अनावश्यक रूप से टाला नहीं जा सकता। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को वाराणसी के कोर्ट से बड़ा झटका। राय के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस पर रोक से इनकार। अजय राय सहित 4 अन्य के खिलाफ साल 2010 में मामला दर्ज किया गया था। यूपी में आरओ और एआरओ पेपर लीक मामले में एसटीएफ को बड़ी सफलता। आरोपी विशाल दुबे की मोबाइल से लीक कराए गए 30 पन्नों का प्रश्न पत्र मिला। यूपी में पेपर लीक पर होगी सख्त योगी सरकार। पर्चा लीक दोषियों को उम्र कैद और 1 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान। पर्चा लीक से जुड़े अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी।
योगी सरकार ने पुराने पेंशन को लेकर अहम प्रस्ताव पास। 28 मार्च 2005 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ। नीट पेपर लीक के खिलाफ यूथ कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। 27 जून को संसद घेरने की तैयारी। महाराष्ट्र के पुणे पोर्ट्स कार हादसे के नाबालिग आरोपी को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत। नाबालिग आरोपी बाला सुधारगढ़ी से हुआ रिहा। 19 मई को तेज रफ्तार पोर्ट्स की टक्कर से 2 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली के ताज होटल में मंगलवार को मनाया गया अफ्रीका डे। इस मौके पर अफ्रीका और भारत के उच्चायोग के ऑफिसर मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दोनों देशों के नेशनल एंथम से हुई। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एस जयशंकर ने कहा कि 23,000 अफ्रीकी छात्र भारत में पढ़ाई कर रहे हैं। हमने 206 प्रोजेक्ट अफ्रीकी देशों में लगाए। हमारे डिफेंस रिश्ते भी अफ्रीका के साथ बहुत मजबूत हुए हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने संसद सत्र में सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। 27 जून को राज्यसभा का 264वां सत्र होगा शुरू। फिर ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेगी राष्ट्रपति। 28 जून को प्रधानमंत्री संसद में अपनी मंत्रिपरिषद के सदस्यों से परिचय कराएंगे। सत्र के आखिरी 2 दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सरकार धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी और दोनों सदनों में चर्चा होगी। 10 साल बाद पहली बार पीएम मोदी के सामने मजबूत विपक्ष होगा। दिल्ली के जल संकट को लेकर केंद्र सरकार से पानी की मांग पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी आतिशी की तबियत बिगड़ी। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आतिशी 21 जून से ही भूख हड़ताल पर बैठी है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं दे रही है। आतिशी से अस्पताल में मिलने पहुंचे सौरभ भारद्वाज ने कहा, आतिशी का शुगर लेवल बेहद कम। अस्पताल में सभी तरह की जांच की जा रही है। T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल के लिए सभी 4 टीमें हुई तय। भारत का इंग्लैंड और अफगानिस्तान के साउथ अफ्रीका से 27 जून को भिड़ंत। मंगलवार को अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 8 रनों से हराकर बनाई सेमीफाइनल में जगह। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी कर बनाए 115 रन। जवाब में बांग्लादेश की टीम 105 रन ही बना सकी। राशिद खान और नबीन उल हक ने 4-4 विकेट लिए। बांग्लादेश की तरफ से लिटन दास 54 रन पर कमाल लौटे। क्रिकेट को डकवर्थ लुइस स्टर्न नियम देने वाले इंग्लैंड के फ्रैंक डकवर्थ का 84 वर्ष की उम्र में निधन। डकवर्थ ने अपने साथी दोनों लुइस के साथ मिलकर डीएलएस पद्धति को तैयार किया था।